आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जो मेरा विषय है वो है कि परमेश्वर अपने बीज की क्या कर रहा है, परवाह करता है। परमेश्वर अपने संतानों की परवाह करता है और हम लोग इसको देखेंगे। रोमी उसका 9 उसका हम लोग 13 से देखेंगे। मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर यहाँ अन्याय है? कभी नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। अतः या ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र फिरौन से कहा गया कि मैं तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए वह जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और यहाँ परमेश्वर अपने लोगों की क्या कर रहा है, परवाह करता है। परमेश्वर क्या करता है, अपने बीज की परवाह करता है। परमेश्वर अपने संतानों की परवाह करता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं फिरौन क्या कर रहा है। फिरौन यहाँ पर अपने धन पर, अपने तंत्र मंत्र पर, अपनी शक्ति पर, अपने सारे समृद्धि पर क्या कर रहा था, एक बड़ा अहंकार, एक बड़ा घमंड के साथ अपने साम्राज्य को वो क्या कर रहा था, चला रहा था। और वहां पर परमेश्वर के लोग क्या किए जा रहे थे, सताए जा रहे थे। परंतु एक नियुक्त समय तक परमेश्वर ने उनको वहां बंधुआई में रखा था। और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, खड़ा किया उनको छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर ने उसके सारे घमंड को, सारे अहंकार को और सारी समृद्धि को परमेश्वर ने नाश करके वहां पर यह बताया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसे अपने लोगों की क्या है, परवाह है। अपने लोगों की वो चिंता करता है। और परमेश्वर ने एक समय सीमा के अंतर्गत परमेश्वर ने उनको क्या किया, वहां से छुड़ाया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं एसाव में से याकूब को क्या क्या प्रिय जाना। और वहां पर हम लोग ये नहीं देखते कि वो जब जन्म ही नहीं लिया था तब परमेश्वर ने वहां क्या किया था, एसाव और याकूब में से परमेश्वर ने क्या किया, याकूब को चुन लिया। और परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर ये चुन लिए जाने के कारण परमेश्वर ने उस पर दया किया। क्योंकि परमेश्वर अपने बीज को क्या करता है, पहचानता है। परमेश्वर अपने संतान को पहचानता है। और परमेश्वर के बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान अगम्य है। और हम जैसे छोटे और तुच्छ लोग, हम लोग कभी भी परमेश्वर के बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पाने के कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या अन्यायी है क्या, उसने याकूब को चुना लेकिन एसाव को, जबकि वो भला और बुरा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसको अप्रिय जाना। लेकिन वो परमेश्वर है जो अपने संतान को, अपने बीज को क्या करता है, परमेश्वर पहचानता है। और हम लोग देखेंगे उसको लूका में, माफ कीजिएगा, हम लोग देखेंगे उसको मत्ती में उसका 13 उसका 25 में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य बोलता है उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज को बोया बोलता है। और रात के समय जब वो सो रहे थे तब शत्रु आकर के उनके बीज, जंगली बीज को बो करके क्या किया, चला गया। और अंकुर जब निकले और जब बालें निकली लगी तब जंगली दाने भी क्या करने लगे, दिखाई देने लगे। तब दास आकर स्वामी से कहा, क्या स्वामी तूने अपने खेत पर अच्छा बीज को नहीं बोया? और बोलता है फिर ये जंगली दाने कहाँ से उग आए हैं, बोलता है। तब स्वामी बोलता है ये किसी शत्रु का काम है। और तब दासों ने कहा क्या तेरी इच्छा है, बोलता है क्या हम जा करके, बोलता है उन्हें बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधों के बढ़ते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। इसलिए कटनी के समय तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। और बोलता है कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा कि सबसे पहले, बोलता है जंगली दानों के पौधों को बटोर जलाने के लिए गट्ठर को क्या कर ले, बांध ले। और बोलता है गेहूं को मेरे खत्ते में तुम इकट्ठा कर लेना। और इस दृष्टांत का अर्थ जब यीशु मसीह बता रहा है तो बोलता है खेत क्या है, संसार है, बोलता है। और बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, बोलता है अच्छा बीज परमेश्वर के संतान है और जंगली बीज दुष्ट के संतान है और बोने वाला जंगली बीज को वो शत्रु शैतान है, बोलता है। और बोलता है कि कटनी जगत का अंत है, बोलता है, और काटने वाले स्वरदूत है, बोलता है। और जैसा जंगली दाने बटोरे जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं वैसे इस जगत का क्या होगा, अंत में होगा। और मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा, बोलता है।
और बोलता है कि जो उसके राज्य में बोलता है ठोकर के कारणों को और कुकर्मी लोग हैं बोलता है उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा बोलता है, ताकि उनका भाग क्या होगा, नरक की आग होगा बोलता है। लेकिन धर्मी लोग बोलते हैं अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान क्या होंगे, चमकेंगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यहाँ पर देखते हैं कि शत्रु ने क्या काम किया, और उसने अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज को क्या कर दिया, बो दिया। और हम लोग जंगली बीज की प्रवृत्ति को जानते हैं, जब जंगली बीज बढ़ता है तो अच्छे बीजों को जरूर दबाता है। वैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं अच्छे बीज परमेश्वर के संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जब दुष्ट का बीज बढ़ता है तो वो अच्छी ज्यादा जल्दी बढ़ता है, ज्यादा जल्दी फलवंत होता है, हम उसको देखते हैं। और वो क्या करता है, अच्छे बीजों के ऊपर दबाव को बढ़ाता है। और ऐसे ही आज संसार में परमेश्वर के लोग तो क्या कर रहे हैं, दबाव को झेल रहे हैं, तकलीफों को झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने बीज की क्या है परवाह, इसलिए वो दोनों बीज को साथ साथ बढ़ने देता है। और हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, इसलिए वो दोनों को बराबर मौका दे रहा है, दोनों को बढ़ने का बराबर मौका दे रहा है, दोनों को धूप बराबर दे रहा है, दोनों को बारिश बराबर दे रहा है, ताकि अंत में कभी भी दुष्ट ये ना बोल सके कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा नहीं किया, परमेश्वर ने मुझको मौका नहीं दिया। ऐसा करके दुष्ट कभी ये बोलने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर दोनों को साथ साथ क्या कर रहा है, बढ़ने दे रहा है। और समान रूप से वर्षा मिल रही है, समान रूप से उस पर धूप पड़ रही है, समान रूप से उस खेत में क्या कर रहा है, उपजाऊ जो खाद डाला जाता है सब कुछ डाला जा रहा है। लेकिन क्या करता है, परमेश्वर बता रहा है कि उनको साथ साथ क्या करो, बढ़ने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब जंगली बीज उखाड़े जाए तो मेरे गेहूं के पौधे भी क्या हो जाए, नुकसान पहुंच जाए। और परमेश्वर को सबसे ज्यादा अपने बीज की क्या है, परवाह है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा बोलता है, जिसके हृदय को कठोर करना चाहूंगा कठोर कर दूंगा। और यहाँ इसलिए परमेश्वर ने फिरौन पर अपने सामर्थ को, अपने भुजबल को, अपने पराक्रम को दिखाया, ताकि परमेश्वर अपने बीज को, अपनी संतानों को छुटकारा दिला सके। और परमेश्वर ने एसाव और याकूब में से, जबकि वो भला और बुरा नहीं जान रहे थे, लेकिन परमेश्वर अपने बीज को उस जगह में भी पहचान रहा था कि कौन सा मेरा बीज है करके। और परमेश्वर ने इसलिए परमेश्वर को, याकूब को क्या किया, उसके ऊपर अधिकारी बना करके क्या किया, खड़ा किया। और हम लोग आगे जाकर, क्योंकि एसाव ने कभी भी अपने पहलौठे का अधिकार का महत्व को नहीं जाना, जबकि याकूब उसका अधिकार को समझता था। और हम लोग देखते हैं आगे चल करके परमेश्वर ने याकूब से मुठभेड़ किया, और याकूब ने लड़ करके क्या किया, परमेश्वर से भी लड़ करके क्या किया, तू मुझे सचमुच आशीष दे बोल करके वो क्या किया, परमेश्वर से कहा। और परमेश्वर ने कहा तू मनुष्य से भी लड़ने वाला है, परमेश्वर से भी लड़ने वाला है कह के परमेश्वर ने उससे कहा। और परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या किया, सचमुच आशीष को दिया। और याकूब के द्वारा परमेश्वर ने उस वंशावली को लेकर के आया जिसमें यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। आज परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने बीज को क्या कर रहा है, पहचान रहा है, और परमेश्वर को अपने बीज की परवाह है। इसीलिए जंगली दानों के साथ भी उसको क्या कर रहा है, जंगली पौधों के साथ भी उसको क्या कर रहा है, बढ़ने दे रहा है। इस संसार में दुष्ट लोग भी हैं और धर्मी लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, समान रूप से बढ़ा रहा है। लेकिन हम परमेश्वर मौका सबको दे रहा है, परमेश्वर अवसर सबको दे रहा है, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो धर्मी लोग हो। अगर अधर्म के काम कर ले तो वो दुष्टों के जैसा दंड पाएंगे, लेकिन अगर दुष्ट भी अगर मन को फिरा लेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, अपने राज्य में स्वीकार करेगा। और यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा गया था, वहां दो कुकर्मी थे, और एक ने कहा, बोलता है कि यदि तू मसीह है तो बोलता है अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। तब दूसरे ने डांट कर कहा, तो क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? बोलता हम तो अपने कामों के अनुसार न्याय को पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी गलत काम को नहीं किया, इसने तो कुछ भी गलत कार्य को नहीं किया। बोलता है क्योंकि हम अपने कामों का ठीक पल पा रहे, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। तब उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु ने उन पर क्या किया, दया किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, बोलता है। और बोलता है कि और जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। ये ना दौड़ने वाले, ना चाहने वाले, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसलिए वो क्या करता है, वो खेत में दोनों बीज को समान
समान रूप से बढ़ने देता है, लेकिन परमेश्वर को सबसे ज्यादा अपने बीज की क्या है, परवाह है। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता कर रहा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए, इसलिए अंतिम से अंतिम समय तक उनको एक अवसर, एक मौका परमेश्वर दे रहा है कि वो परमेश्वर के पास आ जाए। उसको कर्मी के समान जिसने बुरे काम तो किए, परंतु अंत में उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अपने पापों को स्वीकार किया और कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे क्या करना, सुधि रखना। और उसने यीशु मसीह को क्या किया, हाँ स्वामी करके, वो परमेश्वर का पुत्र है करके वहां पर क्या किया, स्वीकार किया। और उसने जाना कि यीशु का राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, इसलिए उसने कहा है हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना, सुधि लेना। जबकि दूसरा क्या कर रहा था, सिर्फ परख रहा था और यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। आज बहुत सारे लोग हैं सिर्फ निंदा करते हुए, अंतिम समय तक निंदा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, लेकिन जो परमेश्वर का बीज है वो अंत तक परमेश्वर उनको अवसर और मौका देता है कि वो परमेश्वर के पास लौट आए। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्यारे पिता आप अपने दया रूपी हाथ के नीचे प्रभु, अपने अनुग्रह रूपी हाथ के नीचे प्रभु हमें रखा, हम सबके जीवनों को रखा है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन खुदा पिता आपके पुत्र यीशु का लहू खुदावन प्रभु हर एक के पाप, हर एक के अपराधों को क्षमा करता है खुदा। हर एक पाप, हर एक अपराध आपके बेटे के लहू के द्वारा प्रभु जी क्षमा किया जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका वचन कहता बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपना लहू को बहाया प्रभु, हम सबके पाप अपराध गुनाहों को मिटाने के लिए। आज जितने लोग प्रभु जी समय प्रभु जी चाहे वो अंतिम समय में परमेश्वर अपने दिनों को गिन रहे खुदा, परमेश्वर कठोर ना हो प्रभु, निंदा करने वाले नहीं, एक दूसरे पर दोष देने वाले नहीं प्रभु जी, किसने मेरे साथ क्या किया, परंतु पिता वो आपके अगर बीज है खुदा प्रभु, तूने पछतापे हृदय दे प्रभु, और दया कर परमेश्वर की वो अपने जीवन में पश्चाताप कर सके प्रभु, और आपके राज्य में प्रवेश कर सके। ऐ खुदावन परमेश्वर आपको अपने बीज की परवाह है खुदावन परमेश्वर कि दुष्ट ने क्या किया प्रभु, कैसे दबाया प्रभु, इस बात की परवाह किए बिना खुदावन परमेश्वर पिता वो अपने पापों को मान सके खुदा, और आपके राज्य में प्रवेश कर सके। ऐ खुदावन आप अपने बीज की परवाह करते, आप अपने संतान की परवाह करते, और एक अवसर आप देते हैं खुदा, क्योंकि आप कहते हैं प्रभु ना दौड़ने वाले ना चाहने वाले परंतु दया करने वाले परमेश्वर, ये आपकी बात है खुदा, इसलिए आप दया कीजिए खुदावन। ऐ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन की तमाम आशीष से जो आपने अपने बच्चों के नाम पर रखी है प्रभु, हम यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन के लिए लेते हैं, वो जय लेते हैं, वो छुटकारा लेते हैं प्रभु, चंगाई को लेते हैं, वो भलाई को लेते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर खाम जो रुके हैं प्रभु यीशु के नाम से खुलने पाए, अंधकार की सारी युक्तियां शक्तियां बांधी जाए, दुष्ट की सारी योजनाएं निष्फल होने पाए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर आज के दिन वो आपकी बड़ी भलाई को, आपकी चंगाई को, आपके जय को, आपके छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आप अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने नाम की महिमा को प्रकट करें, उनके जीवन में अपनी भलाइयों को आप दिखाएं। खुदावन परमेश्वर आपने हर एक की प्रार्थना जो कर रहे हैं खुदा, हर एक की दुआ प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं खुदा, पिता आप मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर इनके मनोरथों को पूरा करे खुदा, उनके जीवन में अपनी भलाई से तृप्त करें। जो बेरोजगारी से होकर गुजर रहे प्रभु जी खुदा, उनके बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए खुदा, और पिता परमेश्वर एक अच्छी नौकरी को पाने पाए, एक अच्छे जॉब को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी जितने एग्जाम्स की तैयारी करें उन्हें अच्छा मन हृदय दीजिए, अच्छी रीति से एग्जाम लिखने के लिए अनुग्रह दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा जीवन दीजिए। अपने लोग अपने दास दासियों की सुधि लीजिए, उनके परिवार उनके संतानों की सुधि लीजिए जो आपके नाम की सेवा को कर रहे खुदा, आत्मा सच्चाई से आपके वचनों का प्रचार कर रहे खुदा, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु जी, और अपने बलवंतकारी हाथों के नीचे रखे, अपने पवित्र लहू में छुपा कर रखे प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए उनका जीवन व्यतीत होने पाए, आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपके सानिध्य में परमेश्वर हम सबका जीवन व्यतीत होने पाए। पिता हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।